ओके सो हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का मैं इंट्रो देने से पहले आपको बता दूं कि आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास क्यों इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू के अलावा भी किन किन चीज़ों से इनकम होती है। सो वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल CA वैभव वशिष्ठ, अ चैनल वेयर यू विल बी गेटिंग ऑल द क्लासेस ऑफ योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज at free of cost, and not just free of cost, we will be learning all the concepts of economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, हम क्या देख रहे थे बेटा? हम देख रहे थे नॉन टैक्स रेवेन्यू, और मैं आपको एक बार इस चार्ट को फिर से रिवाइज करवा दूं। हमने बेटा स्टार्ट किया था बजट रिसीट्स, हम देख लिए थे कैपिटल रिसीट्स क्या है, हमने कल की हमारी क्लास में देखा था रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स भी दो तरीके की थी, एक था टैक्स रेवेन्यू, एक था नॉन टैक्स रेवेन्यू, और आज हम देखने वाले हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या है। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू रिसीट्स है जो कि टैक्स रेवेन्यू नहीं है। सो योर नॉन टैक्स रेवेन्यू आर दोज रिसीट्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस। हाँ सर, ये तो आपने हमको कल भी बताया था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू रिसीट्स है जो कि टैक्स नहीं है। लेकिन सर इस नॉन टैक्स रेवेन्यू के एग्जाम्पल क्या क्या है? हमने थंबनेल तो देख लिया, लेकिन हमको इतनी उत्सुकता हो रही है कि आप जल्दी से बताओगे कि इसकी क्या क्या एग्जाम्पल है। सो बेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू के आपके एग्जाम्पल्स है फाइन्स, फीस, एस-शीट, स्पेशल असेसमेंट। अब आप बोलोगे सर फीस तो थोड़ा समझ में आ गया, फाइन भी समझ आ रहा है, सर ये बाकी क्या है ये भी एक्सप्लेन करो। तो बेटा हम हर एक चीज़ को अच्छे से, हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। सो starting with your first example of non-tax revenue, that is income from public enterprises। बेटा मैंने आप लोगों को पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होती है एटलीस्ट 2 से 4 बार बता चुका है। स्टिल जो भी बच्चे हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, मैं इनको एक बार फिर से बता देता हूँ कि बेटा 2 तरीके की एंटरप्राइज होती है। एक तो होती है प्राइवेट एंटरप्राइज, आप लोग, आपके पेरेंट्स लोग, आपके गार्जियन लोग जो बिजनेस करते हैं, जब वो लोग बिजनेस करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज। लेकिन जब गवर्नमेंट कोई अपना बिजनेस करती है तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइज। जैसे कि आपने सुना होगा दैट इंडियन रेलवेज इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और बेटा जैसे कि आप लोग पेट्रोल भरवाने जाते हो IOCL BPCL पे, ये भी बेटा PSUs होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सो प्रॉफिट ऑफ दीज पब्लिक एंटरप्राइजेज आर ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा पब्लिक एंटरप्राइजेज के क्या क्या एग्जांपल है? आपका इंडियन रेलवेज, आपका इंडियन ऑयल, जहाँ से आप लोग जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो। हाँ सर ये तो बहुत ही ईजी है, जो भी गवर्नमेंट के एंटरप्राइज है उसकी जो इनकम हो रही है वो उनका नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसके अलावा क्या क्या एग्जाम्पल है? सर बेटा इसके अलावा आपका एग्जाम्पल है फाइन्स का। हाँ सर ये थंबनेल था, मतलब सर जब पुलिस वाला हमको पकड़ के हमसे 100 रुपये लेता है, बेटा वो 100 रुपये नहीं, जब वो आप लोगों का चालान काटता है आपका हेलमेट नहीं होने का या आपका इंश्योरेंस नहीं होने का, वो जो चालान होता है बेटा वो होता है फाइन। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये जो फाइन्स होते हैं ये कोई गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि उसकी फाइन से इनकम हो, ये केवल एक इकोनॉमिक पनिशमेंट होता है अपन लोगों पे कि अपन लोग लॉस को फॉलो करें। सो व्हाट आर फाइन्स? बेटा फाइन्स आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट की फाइन से इनकम हो, दे आर जस्ट एन इकोनॉमिक पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग लॉज। बेटा कमेंट करके जरूर बताना क्या आप लोगों का भी कभी ये फाइन देना पड़ा है, क्या आप लोगों ने भी कभी नॉन टैक्स रेवेन्यू दिया है हमारी गवर्नमेंट को। ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या एग्जांपल है? सो योर थर्ड एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज फीस। बेटा आप लोगों को मान लो लंदन जाना है घूमने, लंदन जाना है, पेरिस जाना है, कहीं पे भी आपको घूमने जाना है तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हो तो आपको कुछ फीस देनी पड़ती है, या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाने जाते हो आपको फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो वो जो फीस होती है वो भी गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। फी इज ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द services that it renders to the people, example passport fees, birth and death registration fees। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया आपका। एक तो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेस की इनकम, इंडियन रेलवेज वगैरह, एक हमको फाइन्स लग जाते हैं और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो फाइन्स से इनकम कमाए, दे आर जस्ट एन इकोनॉमिक पनिशमेंट सो दैट हम लॉस को ब्रेक ना करें। और तीसरा हो गया हमारी फीस, जैसे कि पासपोर्ट फीस, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह की फीस हमने दी। इसके अलावा क्या एग्जाम्पल है सर? एस-शीट,
तो सर अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो बहुत ही ईजी था, देखते ही समझने वाली चीज़ें थी। सर ये एस चीट क्या होता है? सर इसमें हमको असल दिक्कत, तो स्कूल में भी हमको यही पॉइंट समझ में नहीं आया था। तो बेटा इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज बेटा ये है कोई मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर हरि नारायण, राम नारायण, कुछ भी समझ लो। बेटा हरि नारायण के साथ में क्या केस है? इनका कोई भी बेटा नहीं है, कोई भी बेटी नहीं है। ही इज़ हैविंग नो चाइल्ड। अच्छा सर इनका कोई भी बच्चा नहीं है? हाँ बेटा इनका कोई भी बच्चा नहीं है और दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई बहुत दूर की रिश्तेदारी है, और इनका लीगल हायर कोई भी नहीं है। यानी कि इनके पास में जो भी प्रॉपर्टी है, इन्होंने जो भी कमाई है, उसका दावेदार कोई भी नहीं है, इनका लीगल हायर कोई भी नहीं है। तो सपोज भगवान ना करे पर चलते फिरते अगर हरि नारायण ये मिस्टर एक्स अगर टपक जाते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके हाथ में जाएगी? हाँ सर वो किसके हाथ में जाएगी जब इनके बेटे ही नहीं है? तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे लोगों का जिनका कोई भी लीगल हायर नहीं होता, गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी को खुद के पास ले लेती है। एंड दैट इनकम इज ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, और इस इनकम को हम क्या बोलते हैं? एस चीट। सो आई होप अब आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा एस चीट क्या होता है। एस चीट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। बेटा उनका कोई लीगल हायर नहीं है, उनका कोई बेटा कोई वो, या उन्होंने खुद से किसी को भी अपना लीगल हायर अपॉइंट नहीं करा। अगर ऐसे लोग टपक जाते हैं तो उनसे जो इनकम होती है हमारी गवर्नमेंट को, उसको हम क्या कहते हैं? एस चीट। ठीक है सर, अब हमको ये समझ में आ गया। और सर इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है? सो बेटा योर फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज स्पेशल असेसमेंट। हाँ सर ये भी हमको ढंग से समझना है, तो बेटा इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो बेटा सपोज आप लोगों की कोई लैंड है, यहाँ पे आप 4-5 लोग हो ना जो जिगरी दोस्त हो, आप लोगों ने बेटा क्या सोचा कि स्कूल के बाद में फ़न करने हम यहाँ पे चलेंगे, तो आप सब ने यहाँ पे ज़मीन खरीद ली 500 गज का। आप जितने भी 5-6 फ्रेंड्स हो, आप सबका यहाँ पे एक प्लॉट है 500-600 गज का। आपने केवल 1-1 लाख रुपए में खरीद लिया, तो बहुत दूर जाके कि यहाँ पे जाके आराम से घुड़सवारी वगैरह करेंगे, हमारा फार्म हाउस बनाएंगे, आप सबका यहाँ पे प्लॉट है। हुआ क्या बेटा, आप लोगों की किस्मत इतनी तेज़ थी, पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, गवर्नमेंट ने बेटा एक नया प्रोजेक्ट चालू करा, इसके सामने से एक हाईवे निकाल दिया और ये हाईवे मेन सिटी में जाके कनेक्ट हो रहा है। तो हुआ क्या इससे बेटा, जो ज़मीन आपकी 1 लाख रुपए की थी, ये हाईवे की कनेक्टिविटी की वजह से आप लोगों की ज़मीन हो गई 1 करोड़ रुपए की। तो अब गवर्नमेंट आके आपको ये बोलेगी कि हमारी वजह से, हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से, हमारा हाईवे बनाने की वजह से आप लोगों की जो ज़मीन थी वो 1 लाख से 1 करोड़ हो गई, और आप लोगों को हमको इस पे कुछ रुपए देने पड़ेंगे, और उस रुपए को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ओनर्स, आप लोग थे उसके ओनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to development activities of the गवर्नमेंट की कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से अगर आप लोगों की उन ओनर्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, तो गवर्नमेंट उनको कह सकती है कि हमको कुछ रुपए दो, और उस रुपए को हम क्या बोलते हैं? स्पेशल असेसमेंट। एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है सर, हमको ये भी अब क्लियर है। इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल है क्या? सो बेटा योर 6th एग्जांपल इज ग्रांट्स डोनेशन। बेटा आप सब लोग अभी सुन रहे होंगे बेंगलोर में बहुत बुरे हाल है बेटा, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। तो बेटा जब भी जहाँ पे भी ऐसे बाढ़ आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, तो बेटा लोग बाग क्या करते हैं? खुद से डोनेशन देते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट को कि वहाँ के जो लोग हैं उनको कुछ आर्थिक मदद मिल पाए। और लोग बाग छोड़ो, आप लोग सेलिब्रिटीज़ पे इतना ध्यान देते हो, तो आपने सुना होगा कभी कोई आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में, शाहरुख खान, सलमान खान, या आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने भी लास्ट टाइम एक फ्लड आई थी शायद तमिलनाडु कहीं पे, उन्होंने भी वहाँ पे 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। सो दिस इज योर 6th एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सो पीपल ऑफर डोनेशन एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट व्हेन देयर आर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स वगैरह। जब भी ऐसी कोई कैलेमिटी होती है लोग बाग डोनेशन करते हैं, और दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेटा एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट देखे अभी तक हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट में। तो बेटा
हमने देखा सबसे पहले फाइन्स। और फाइन्स क्या होती है, क्या गवर्नमेंट चाहती है कि उसकी फाइन से इनकम हो? नहीं, दे आर जस्ट एन इकोनॉमिक पनिशमेंट सो दैट हम लोग लॉ ब्रेक ना करें। सेकंड हमारा एग्जांपल था फीस का। जब आप लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हो, आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट लेने जाते हो, तो आपको कुछ फीस देनी होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। थर्ड वॉज एस्चीट। बेटा मिस्टर एक्स जिसका कोई भी बेटा नहीं है, ना ही उसने किसी को अपना लीगल हायर अपॉइंट कर रखा है, अगर वो टपक जाए तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ले लेगी एंड और उस इनकम को बोलेंगे एस्चीट। फोर्थ था बेटा आपका स्पेशल असेसमेंट। हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल में, आप लोगों ने दूर दराज जाके कुछ जमीन ली थी 500 गज की, आप 5 दोस्तों ने, उसके सामने से बेटा गवर्नमेंट ने रोड निकाल दी, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारी डेवलपमेंट की एक्टिविटी की वजह से आप लोगों की प्रॉपर्टी में जो वैल्यू अप्रिसिएशन हुआ है उसमें से कुछ पैसा हमको भी दो, एंड दैट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये आप बहुत अच्छे से समझते हो, पब्लिक एंटरप्राइजेज लाइक इंडियन रेलवेज, इंडियन ऑयल, जहां से आप पेट्रोल भरवाते हो, अगर यहां से जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है वो होता है हमारा इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, एंड दैट इज आल्सो ए नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। सिक्स्थ वाज ग्रैंड डोनेशन। जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, लोग बाग जो भी डोनेशन देते हैं, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ हम क्या क्या चीज़ कवर कर चुके हैं। तो बेटा अभी जो हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू को निपटाया है, उस नॉन टैक्स रेवेन्यू को निपटाते ही हमारा रेवेन्यू रिसीट भी निपट चुका है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू हम कल देख चुके थे। और केवल हमारा रेवेन्यू रिसीट नहीं, हमारा पूरा बजट रिसीट्स और पूरा OVER हो चुका है। हम कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, हर एक चीज़ ढंग से देख के आ चुके हैं। और बेटा कल की हम क्लास में देखने वाले हैं हमारा बजट एक्सपेंडिचर, उसके अंदर हम देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चीज़ बहुत इजी होने वाली है। जो आपका टिपिकल पार्ट था वो केवल यही था जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो मिलते हैं बेटा हम हमारी कल की क्लास में, दैट विल बी ऑन बजट एक्सपेंडिचर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।